नेक्स्ट क्लास आज है दूसरा क्लास, तत्वों का वर्गीकरण का आज दूसरा क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, यानी कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे। तो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत होता क्या है? इसने जो न्यूलैंड जो था एक अंग्रेज रसायनक जॉन्स अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने क्या किया, सन 1865 में अष्टक नियम दिया। किसने दिया? न्यूलैंड्स ने, जो जॉन्स अलेक्जेंडर ने कब दिया? 1865 में एक अष्टक नियम दिया। उन्होंने तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, यानी कि जो उसका बढ़ता हुआ परमाणु भार था उसको क्रमबद्ध यानी लगातार करके व्यवस्थित किया, तथा पाया कि आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे, यानी प्रत्येक जो आठवां तत्व जो होता था पहले तत्व के गुण के समान हो जाता था। जैसे कि संगीत में हम लोग सा रे गा मा पा धा नी। अब फिर से देखो, जब आठवां पे हम लोग जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, आठवां पे जब हम लोग चलेंगे तो पहला वाला ही गुण ये आठवां पे ले लेता है, क्योंकि देखो नी पे आया, फिर से क्या आ गया? सा आ गया। तो सा रे गा मा पा धा नी, अब फिर से सा आ गया, यानी कि प्रत्येक जो आठवां कोष्टक जो होता था वो पहला कोष्टक का मान ले लेता था। और 7 स्वरों के बाद आठवें स्वर पहले स्वर जैसा ही आता था। 7 स्वर जो होता था, जो आठवां स्वर पहले स्वर ही तरह आता था। जैसे न्यूलैंड के अष्टक कोष्ठ ये तत्व है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये परमाणु भार 7 9 11 12 15 14 16 19 39 23, ये परमाणु भार है। तो देखिए इसका काम क्या था कि न्यूलैंड्स ने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त कर दिया, यानी कि न्यूलैंड्स के समय में 56 को तत्व ज्ञात हो चुका था, लेकिन सबसे जो पहला तत्व इसने लिखता था हाइड्रोजन को, सबसे कम वाला, उसका धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाता था। तो सबसे पहले इसने हाइड्रोजन को लिखा, उसके बाद लास्ट में 56वें तत्व कहाँ पे ले जाके? थोरियम पे ले जाके छोड़ दिया। यानी हाइड्रोजन को लिखा, उसके बाद क्या किया? थोरियम को लिखा, उसके बाद जो भी बीच में द्रव्यमान था सबको क्या किया? यहाँ पे तत्व को बीच में घुसा दिया। न्यूलैंड्स ने पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुणधर्म के समान, प्रत्येक जो आठवां तत्व का गुण होगा वो पहले गुणधर्म के समान होगा। इसी को न्यूलैंड्स का अष्टक नियम हम लोग कहते हैं। और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछ देगा कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? न्यूलैंड्स ने पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुणधर्मों के समान होता है, इसी को हम लोग न्यूलैंड्स का आठवें कोष्टक हम लोग कहते हैं। देखिए दूसरा है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम हम लोग किसे कहते हैं? इसकी तुलना से की गई है। न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई है। अगर न्यूलैंड के अष्टक नियम की तुलना किए हैं तो हम लोग संगीत के अष्टक नियम से तुलना किए हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, अब फिर आठवां पे क्या आ जाएगा? सा ही आ जाएगा। तो हम लोग क्या किया? हाइड्रोजन से स्टार्ट किए, और जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिल्वर, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो ये जो होता है कि हम लोग डैश डैश यहाँ पे दे दिए, इसका मतलब आगे ऐसे तत्व जा रहा है। और इसमें जो इसने ये सर्च किया परमाणु द्रव्यमान पे, इसने भी इसका खोज किया परमाणु द्रव्यमान पे, जेड इसे डैश डैश चलते जाएगा। तो प्रत्येक, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन हुआ, फिर इसका जो परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा, सा के बाद फिर फास्फोरस लगभग समान के बराबर होगा। इसका कहना ये था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम की कमियां। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का कमी क्या था? उसमें कमी तो कुछ रह गया। न्यूलैंड्स ने समझा कि इससे ज्यादा तत्व की खोज आगे नहीं की जा सकती है। जैसे कल हम लोग पढ़े थे डोबेराइन के बारे में, कल पढ़े थे हम लोग डोबेराइन के बारे में। डोबेराइन ने बोला कि 9 तत्व ही है, 9 तत्व से ज्यादा तत्व को हम लोग खोज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो फेल कर गया। दूसरे बार जब न्यूलैंड्स आया, इसने भी जब खोज किया तो टोटल 56 को तत्व को खोज किया, लेकिन इसमें बताया कि इससे ज्यादा तत्व का खोजाव नहीं हो सकता है, और इसी कारण से ये भी यहाँ पे क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इसका कारण ये था, जो अष्टक नियम का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। इसने जो अष्टक नियम को लागू किया कैल्शियम तक ही हो सका, कैल्शियम के आगे अष्टक नियम इसके अनुसार न्यूलैंड्स के अनुसार से नहीं हो पाया। और
क्या क्या नियम, क्या कमी रह गया था? न्यूलैंड्स के समझा कि इससे ज्यादा तत्व का कोई नहीं कर सकता। दूसरा कमी रह गया, अष्टक नियम के सिद्धांत में केवल कैल्शियम तक का ही खोज लागू हो सका था। तीसरा, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम सिद्धांत केवल हल्के तत्व के लिए होता था, नहीं भारी तत्व के लिए नहीं हो पाता था, सिर्फ हल्के तत्व के लिए इसका नियम लागू हो पाता था। चौथा है कि आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा, जबकि उनके गुणधर्म समान है, जबकि जो गुणधर्म समान उसको साथ रखना चाहिए। जब गुणधर्म समान होने के बावजूद भी इसने क्या आयरन कोबाल्ट निकेल को अलग रूम में फेंक दिया कि नहीं ये अलग है, जो कि गुणधर्म समान है, समान गुणधर्म वाले को एक जगह रखना चाहिए, लेकिन इसने क्या अलग अलग इसको फेंक दिया। इस कारण से ये क्या हुआ, फेल हो गया, काम पे नहीं आया। क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहला नंबर क्वेश्चन था, क्या डोबेराइन के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाया जाता है, तुलना करके पता कीजिए। एनसीईआरटी का पहला नंबर ये क्वेश्चन है, क्या डोबेराइन के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाया जाता है, इसको तुलना करके बताना था। हाँ, यस, पाया जाता है। डोबेराइन के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाया जाता है। लिथियम, सोडियम, कार्बन है कि नहीं, ये सब क्या होता है, पाया जाता है। अगला पाया जाता है डोबेराइन के त्रिक है, ये सब डोबेराइन के क्या है, त्रिक है, उसका ये सब तत्व था। और जो न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में उपस्थित पाया जाता है, ये सब क्या न्यूलैंड्स के अष्टक के में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था कि डोबेराइन के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी, डोबेराइन का जो वर्गीकरण जो बंटवारा था उसका सीमा क्या था। आंसर में पहला पॉइंट था इसका, डोबेराइन की जो पहला पॉइंट था ये था, उस समय ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डोबेराइन के त्रिक के आधार पर नहीं हो सका। यानी डोबेराइन ने जो त्रिक का आधार किया उसके आधार पर जो भी तत्व था उसका वर्गीकरण नहीं हो सका। दूसरा पॉइंट, डोबेराइन केवल 3 तत्व त्रिक को उस समय पहचान सके। यानी डोबेराइन ने किया कि डोबेराइन केवल 3 तत्वों के त्रिक को उस समय पहचान सके। यही कारण है कि डोबेराइन के त्रिक को मान्यता प्राप्त नहीं मिल सका, सिर्फ उसने क्या किया 3 त्रिक को ही पहचान सका, इसी कारण से डोबेराइन को क्या हुआ, इसका मान्यता नहीं मिला। अगला हम लोग पढ़ेंगे अष्टक के बारे में, अगला हम लोग पढ़ेंगे।